नमस्कार। फर्स्ट इंस्पायर पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो कहती है तो कैसे करें मन को शांत। बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ध्यान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था
जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। जिंदगी की कीमत क्या है? वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। अछूत कौन महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है?
धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छूआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हां, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, आज की वीडियो से आप क्या सीखा वो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।